and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and today we are going to study about Cauchy's second theorem on limits and this is 14th lecture जो हम sequences of real numbers continue करते हुए आ रहे हैं. तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी और टॉपिक्स देखने हो, Cauchy's first theorem on limits, Cauchy's sequence या bounded sequence, convergence of sequence, limit of sequence, मैनी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं जिनका लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू दिस. Cauchy's सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स. क्या है Cauchy's सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स? कि अगर आपके पास कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, इट सेज लेट ए एंड बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. अगर आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है और आपको लिमिट फाइंड करनी है इसकी, सपोज कीजिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an रेज टू पावर 1/n. तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है, हमारे पास जैसे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है और आपको इसकी लिमिट निकालनी है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में इस टाइप से सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है रादर देन अगर हम an+1/an निकाल लें और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यही लिमिट किसके इक्वल होती है, an रेज टू पावर 1/n के. आपको निकालनी इसकी थी, निकालोगे किसकी, इसकी. जो आंसर आएगा वही आंसर इसका भी होगा. सो यू कैन से दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक. ठीक है, जैसे Cauchy's फर्स्ट थ्योरम थी वो भी एक शॉर्ट ट्रिक थी. दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट ट्रिक. ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए. ठीक है ना. सो अगर आपके पास, मैं बता रही थी कि कुछ भी पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है और देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an रेज टू पावर 1/n किसके इक्वल होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1/an इक्वल टू जो भी इसकी होगी वही इसका होगा. दोनों की लिमिट इक्वल होती है, इक्वल टू l. प्रोवाइडेड मतलब कि आपको गिवन क्या है, प्रोवाइडेड द लिमिट ऑन द RHS, जो ये लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर ये ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये सीक्वेंस, ये जो थ्योरम है ये मैटर ही नहीं करती. ठीक है, सबसे दो चीजें इसके लिए कंडीशन है कि जो आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए वो पॉजिटिव रियल नंबर्स की होनी चाहिए. सेकंड, ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1/an एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है. प्रूफ क्या करना है, हम गिवन में लेंगे, गिवन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1/an जो है वो l है. ठीक है, और हम टू प्रूफ में क्या लेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1/n भी l है. मतलब गिवन आपको ये है, प्रूफ आपको यही करना है. इसका मतलब दोनों की लिमिट क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ नाउ. सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1/an क्या है, l है. इसका मतलब क्या हुआ, an+1/al minus l is less than epsilon for all n greater than m ले लेते हैं. ठीक है, इक्वल टू m भी इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, मतलब कि किसी, वो m कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ग्रेटर देन m ले रहे हैं वो भी ठीक है, m को भी इंक्लूड कर लिया. दैट मीन्स m से लेके किसी एक पर्टिकुलर नंबर से उसके बाद के सारे नंबर्स जो भी है. कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस है और वो अगर l को कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब an minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m, कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद के सारे नंबर्स किसी एक लिमिट के नेबरहुड में एग्जिस्ट करते हैं, l के नेबरहुड में एग्जिस्ट करते हैं सीक्वेंस के सारे मेंबर्स. ठीक है, तो अब ये सीक्वेंस l को कन्वर्जेंट थी ये पूरी, तो an की जगह पे क्या आ जाएगा, an+1 minus l less than epsilon for all n greater than equal to m. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. सो ये आ गया है हमारे पास कि an+1/an minus l is less than epsilon.
अब बताइए, अगर आपके पास ऐसा होता है an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब हो जाएगा प्लस माइनस an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि an इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन एंड an इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एल माइनस एप्सिलॉन, an की जगह क्या है, an प्लस 1/an है, इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब जो आपको ये चीज गिवन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसका मतलब फॉर m, जब भी m होगा या m से बड़ा होगा, उसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है, ये इनइक्वालिटी ट्रू है ना। तो लेट सबसे पहले n को हम अगर m ले लें, m के लिए ये ट्रू है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी गेट l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन, n को क्या लिया है हमने, m लिया है, ओके, इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। सिमिलरली टेक n इज इक्वल टू m प्लस 1, क्या हो जाएगा, l माइनस एप्सिलॉन, क्या आ जाएगा, ये n की जगह आ गया m प्लस 1, तो ये बन जाएगा m प्लस 2 अपॉन ए m प्लस 1 लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। फिर ऐसे ही n को ले लो m प्लस 2, तो क्या मिलेगा आपको, l माइनस एप्सिलॉन ए m प्लस 3 ए m प्लस 2 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। अब टू सोन करते जाओगे तो n को क्या लोगे, n कहाँ तक ले जा रहा है, n है ना, हम n को कहाँ तक ले सकते हैं, n के लिए तो ये फॉर n के लिए जहाँ पे n की वैल्यू n ही है वहां तक के लिए ट्रू है, तो हम क्या ले लेते हैं, n को n माइनस 1, क्योंकि n के लिए तो ये स्टेटमेंट गिवन है ही सही, ठीक है, n को n माइनस 1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n की जगह पे आपको लेना है n माइनस 1, तो बचेगा a n अपॉन a n माइनस 1 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब हमारे पास ये जितनी भी इनइक्वालिटीज आ गई, इन सबको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं, ठीक है, देखिए l माइनस एप्सिलॉन सारी टर्म्स हैं ये, इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो कितनी टर्म्स हैं, आप देखिए 1 2 3 अप टू सोन m प्लस 1 अप टू सोन n, ये कितनी टर्म्स होती हैं, टोटल n टर्म्स होती है। अगर n में से ये m टर्म्स हम माइनस कर दें तो ये कितनी टर्म्स होती हैं, n माइनस m, क्योंकि पूरी n में से ये m टर्म्स हमने माइनस कर दी। अब हमने यहां तक लेना है n माइनस 1 तक, और m को काउंट कर लेना है, एक टर्म यहां से निकाल दी, एक टर्म यहां वाली ले ली, तो भी कितनी टर्म बची, n माइनस m टर्म्स बची, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये कि ये n टर्म्स थी, n में से हमने क्या किया, फर्स्ट m टर्म्स अगर हटाते हैं तो n माइनस m टर्म्स होती हैं, बट यहाँ पे हमने n नहीं लेना, हमने कहाँ से ले रहे हैं, m से लेके n माइनस 1 तक ले रहे हैं, दैट मीन्स ये कितनी टर्म होती है, m से लेके n माइनस 1 तक, यहाँ पे एक टर्म ले ली इसके साथ, यहाँ से एक टर्म हटा दी, तो कितनी टर्म बची, n माइनस m। अब जब हम इन इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑल इनइक्वालिटीज, क्या आएगा आपके पास, l माइनस एप्सिलॉन की पावर n माइनस m क्यों हुआ, क्योंकि ये n माइनस m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, ओके, लेस देन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन l प्लस एप्सिलॉन की पावर भी क्या आ जाएगा, n माइनस m, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, am प्लस 1 अपॉन am मल्टीप्लाई am प्लस 2 अपॉन am प्लस 1 मल्टीप्लाई am प्लस 3 अपॉन am प्लस 2 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई an अपॉन am माइनस 1, ठीक है।
कैंसल, सबका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ तक क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपके पास क्या बचा, L माइनस एप्सिलॉन रेज टू पावर n माइनस m लेस देन an अपॉन am लेस देन L प्लस एप्सिलॉन रेज टू पावर n माइनस m। ओके, सो नाउ वी हैव दिस। ओके, सो अब हमें इस am को अगर हम यहाँ से हटा के क्या कर दें, तीनों को am से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमें क्या चाहिए, जो हमें प्रूफ करना है, हमें ये क्या, वो भी हमें याद रखना है कि an की पावर 1/n होनी चाहिए, है ना। सो हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर 1/n, हमारे पास आएगा am की पावर 1/n, L माइनस एप्सिलॉन की पावर n माइनस m/n, ठीक है, लेस देन an की पावर 1/n लेस देन L प्लस एप्सिलॉन की पावर n माइनस m/n, am की पावर 1/n। ओके, अब हमें इस चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स सी, हमारे पास ये आ गया और हमें ये दिखाना है कि an की पावर 1/n L को कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब हम ये दिखा दें, यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होगा, an की पावर 1/n माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट मीन्स L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an की पावर इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, यही मतलब होता है ना इसका। तो हम इसी को यही फॉर्म कैसे लेके आए, टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेकिंग, क्योंकि हमें क्या लेनी है, इसकी लिमिट लेनी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या होगा, ये टर्म देखिए, am की पावर 1/n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, am की पावर 0। am क्या है, कोई भी पॉजिटिव टर्म है, कोई भी पॉजिटिव टर्म की पावर 0 क्या देती है आपको, 1 देती है। तो ये क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, ये भी 1 है, दैट मीन्स ये भी 1 है। ठीक है, फिर आता है L माइनस एप्सिलॉन, L माइनस एप्सिलॉन रेज टू पावर 1 माइनस m/n, क्या बनेगा ये, L माइनस एप्सिलॉन रेज टू पावर 1 m/infinity इज 0, दैट मीन्स L माइनस एप्सिलॉन। सिमिलरली L प्लस एप्सिलॉन रेज टू पावर 1/m क्या बन जाएगा, 1 माइनस m/n, L प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, दैट मीन्स 1। इसका मतलब ये पूरा बन गया L माइनस एप्सिलॉन, वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, इसकी जगह 1 और इसकी जगह L माइनस एप्सिलॉन लेस देन an रेज टू पावर 1/n लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। This implies an raised to power 1/n minus L is less than epsilon. ठीक है, this implies limit n tending to infinity an raised to power 1/n is equal to क्या आ गया, L आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको गिवन था L माइनस एप्सिलॉन, यही आपको चाहिए था an की लिमिट को L प्रूव करने के लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1/n क्या आ गया, L। कौन सा L, जो किसका आंसर था, an प्लस 1/an की लिमिट थी। तो इसका मतलब अगर हमें, हमारे पास कोई भी an सीक्वेंस है और हमें क्या करना है, an की पावर 1/n निकालना है, क्या निकालेंगे हम, इफ इट इज इजी, या फिर उसको कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है, किसको, an प्लस 1/an को, जो उसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी भी लिमिट वही होगी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सो लेट्स कम टू एग्जांपल्स नाउ। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल नाउ। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, we need to prove that limit n tending to infinity n raised to power n upon n factorial equal to 1, इसकी पावर क्या है, 1/n is equal to e। सो अकॉर्डिंग टू, हमने सेकेंड थ्योरम पढ़ी है कॉशीज की, अकॉर्डिंग टू कॉशीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, क्या कहती है वो कॉशीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, दैट इज
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an रेज टू पावर 1/n किसके इक्वल होता है ये? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1/an इज इक्वल टू l। इसमें ये क्या कंडीशन थी कि जो an होनी चाहिए दैट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि समथिंग की पावर 1/n है। लेट अगर मैं इसको an ले लूं, an इज इक्वल टू n रेज टू पावर n/n फैक्टोरियल। सो वी कैन सी दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। सेकंड हमने ये था कॉशी सेकंड थ्योरम में कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका आंसर वही होगा। तो अगर मैं an प्लस 1/an लिमिट निकालूं, जो उसका आंसर अगर वो एग्जिस्ट कर रही होगी तो इसका आंसर भी क्या होगा? वही होगा। तो लेट्स कैलकुलेट an प्लस n। क्या हो जाएगा? n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है, अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। नाउ an प्लस 1 अपॉन an क्या होगा बताइए? n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और n प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल खोलना हमें आता है, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। होल अपॉन में क्या है? an जो अपॉन में आएगा उसको उल्टा करके हम यहाँ लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन n रेज टू पावर n, ठीक है, ये हो गया कैंसल आउट, ये भी हो गया कैंसल आउट। ओके, क्या बचा आपके पास? n प्लस 1 रेज टू पावर n रेज टू पावर n। अब ऊपर में से अगर आप n कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा आपको? n रेज टू पावर n 1 प्लस n रेज टू पावर n अपॉन दिस, कैंसल आउट हो गया। दैट मीन्स an प्लस 1/an ये आ गया, ठीक है। नाउ टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1/an क्या आएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n रेज टू पावर n। और ये क्या होता है? ये तो हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये e होता है, 1 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n रेज टू पावर n, ठीक है। तो ये अगर e होता है इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या कहती है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये जो क्वेश्चन हमारा है दिस इंप्लाइज, क्या लिख देंगे? सो बाय कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ओके, क्या मिलेगा आपको? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an रेज टू पावर 1/n वेयर an क्या है? an क्या ले रखा है हमने? n रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? ये भी e हो जाएगा क्योंकि an हमने यही ले रखा है। ओके, सो बहुत इजी है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से। सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल लिमिट, we need to find limit n tending to infinity factorial 3n upon factorial n की होल क्यूब raised to power 1/n। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है तो व्हाट इज सेकंड थ्योरम? कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an रेज टू पावर 1/n किसके इक्वल होता है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1/an के, प्रोवाइडेड अगर an प्लस 1/an जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। यही होती है कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। अब एक कंडीशन क्या होती है कि ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस होनी चाहिए, विच वी कैन सी दैट दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं an प्लस 1/an एंड लेट्स सी कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो इसका आंसर भी वही होगा, ठीक है। लेट an इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं? 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की होल क्यूब, ओके। an प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3n प्लस 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ये 3n प्लस 3, ठीक है, n प्लस 1 फैक्टोरियल की होल क्यूब। नाउ हम क्या निकालेंगे? an प्लस 1/an निकालेंगे, 3n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल होल क्यूब।
मल्टीप्लाई, क्योंकि ये नीचे आता है डिवाइड होके, उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में उल्टा करके लिख देते हैं, ये आ गया दिस। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या होगा, 3n प्लस 3, खोलिए इसको, एक कम करते जाएंगे, फैक्टोरियल खोलना हमें आता है ना। 3n प्लस 3, 3n प्लस 2, 3n प्लस 1, 3n। ओके, क्योंकि 3n तो नीचे है ही सही, वो कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ n प्लस 1 क्यूब और फैक्टोरियल n क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फैक्टोरियल n प्लस 1 क्या होता है, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, दोनों की क्यूब हो जाएगी। ठीक है, ऊपर आया n फैक्टोरियल की होल क्यूब और ये आया 3n, कैंसल आउट हो गए दोनों ही। ठीक है, अब ये है 3n प्लस 3, यहीं पे कर दें हम, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n प्लस 1, और एक n प्लस 1 से ये कटेगा तो यहाँ पावर 2 बच जाएगी। दैट मीन्स वी हैव 3n प्लस 2, 3n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर, यही है हमारे पास। इसका मतलब 3, और इसमें से आप क्या कॉमन ले लेंगे, n यहाँ से कॉमन ले लीजिए, n यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, n स्क्वायर, अंदर बचा 3 प्लस 2 बाई n, 3 प्लस 1 बाई n। ठीक है, नीचे से n कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाई n का स्क्वायर, n स्क्वायर कट गया। नाउ टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ कर दे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे 3। ठीक है, ये है 3 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो 3 बचेगा सिर्फ, 3 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी 0 प्लस 3 बच गया। ठीक है, नीचे बचा 1, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया आपका, 27। यहाँ पे लिख लीजिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आपका 27 निकल के आ गया। सो अकॉर्डिंग टू कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, क्योंकि an प्लस 1 अपॉन an की जो लिमिट होगी वो किसकी होगी, अकॉर्डिंग टू, आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3n अपॉन n फैक्टोरियल की होल क्यूब की पावर 1 बाय n। देखने में क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, बट कॉशीज सेकंड थ्योरम से ये बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको समझ आ रहा है टॉपिक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा भी टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स के बहुत सारे टॉपिक्स, मॉडर्न अलजेब्रा के बहुत सारे टॉपिक्स मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी देखना है तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए और वीडियोस को देखिए। ठीक है, बाय, थैंक यू।